हेलो एवरीवन, आज से हम लोग बाइनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बोल रहा है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, एक्सपैंड करना है। ए 1 माइनस 2x का पावर 5 है, इसको क्या करना है, एक्सपैंड करना है, क्या होगा। और यूज किसका करना है, बाइनोमियल थ्योरम का। तो बाइनोमियल थ्योरम है क्या, वो हम लोग देखते हैं। एक्चुअल में बाइनोमियल थ्योरम जो है वो हमको किसी भी बाइनोमियल टर्म का पावर n हो तो उसका एक्सपेंशन बताता है। बाइनोमियल थ्योरम ही एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल टर्म। लाइक अगर कोई भी बाइनोमियल टर्म है 2x + 5 का पावर समथिंग n हो, n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हम इसका एक्सपेंशन निकालना सीखते हैं। यानी कहने का मतलब इन शॉर्ट समझे, अगर कोई बाइनोमियल टर्म है लाइक a + b का पावर 12 है तो ये कैसे होगा, बाइनोमियल थ्योरम के कंसेप्ट से सीखते हैं। इसको सीखने के लिए 12 का मतलब n का वैल्यू कुछ भी नेचुरल नंबर होगा, 100 भी हो सकता है, तो क्या आ सकता है, भले ही हमें टाइम लगे, बट इन शॉर्ट हम कैसे निकाल सकते हैं वो सीखेंगे यहाँ पे। ये बाइनोमियल थ्योरम हमें बताता है और इसी को यहाँ पे सीखते हैं। इसको सीखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपल 2 3 4 आ क्या रहा है, किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, a + b का होल स्क्वायर करते हैं। a + b का होल स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, 5 का स्क्वायर 5 × 5। इसी तरह से a + b का होल स्क्वायर का मतलब होता है a + b × a + b। ठीक है, अब यहाँ पे a + b × a + b मल्टीप्लाई करें तो a × a क्या होगा, यहाँ पे a स्क्वायर होगा, बट हम यहाँ पे a रखते हैं ताकि इसको कंसेप्ट को समझेंगे किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है यहाँ पे। फिर a b से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा ab, फिर ये होगा ba और ये bb हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम a + b का होल क्यूब लिखें तो a + b का होल क्यूब क्या होगा, ये जो होगा वो होगा a + b का होल स्क्वायर × a + b। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और a + b का होल स्क्वायर हम यहाँ देख लिए हैं, तो इसी को क्या करें, अगर मल्टीप्लाई कर दे a + b से तो क्या आएगा मेरा रिजल्टेंट, a b मल्टीप्लाई होगा किस में, a में, तो ये हो जाएगा a। फिर हम क्या करते, a को मल्टीप्लाई करते a b में, तो ये बनेगा a b a। फिर क्या हो जाएगा b a a, फिर बनेगा a b b। ठीक, अब b वाली टर्म को सब में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, ये बनेगा मेरा a a b प्लस में a b b प्लस b a b और लास्ट में बनेगा ये b b। ये चीज़ आप जान रहे हो कि क्या किए हैं। ठीक है, अब यहीं से समझेंगे, इसी दो कंक्लूजन से हम समझते हैं कि आखिर ये 2 था तो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है और 3 हो रहा है तो क्या हो रहा है। अगर 2 वाले में देखें, हम पहले 2 वाले में पैटर्न को देखें और 3 से कंक्लूड करते हैं। a + b का होल स्क्वायर या a + b का पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या है ना कि कोई कुछ टर्म ऐसा है जिसमें a यानी a 2 टर्म आया, कहीं पे क्या है a 1 टाइम्स और कहीं पे a है ही नहीं। ठीक है, a के बारे में, वैसे ही b में कहीं पे b 2 बार है, कहीं पे 1 बार, कहीं पे है ही नहीं। सिमिलरली यहाँ भी a + b का होल क्यूब में भी क्या हो रहा है, कहीं पे a का पावर 3 मैक्सिमम 3, कहीं पे 2 है, कहीं पे 2 है, कहीं 1 है, कहीं 2 है। तो यही चीज़ है एक्चुअल में, क्या है ना कि a + b का पावर 5 है ना, तो वो क्या होगा, ये जो एक्सपेंशन बनेगा, ये जो टर्म मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, तो कहीं पे a का पावर 5 होगा, कहीं 1 पावर 4, तो यही हो रहा है। बस हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है ना, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ जहाँ भी a 2 टाइम्स आया और b कितना टाइम्स, 1 टाइम्स, वो सब क्या है, लाइक टर्म है। ठीक है, यानी हम ये कंक्लूड पे आते हैं कि जहाँ a जब 3 टाइम्स आए, a का भी क्या आ रहा है, क्योंकि पावर 3 है तो a का भी 3 टाइम्स आएगा, कभी a क्या होगा 2 टाइम्स आएगा किसी टर्म में, a 1 टाइम्स आएगा और कहीं पे a क्या होगा 0 टाइम्स आएगा। समझते हैं, जब a 3 टाइम्स आएगा तो टर्म जो बनेगा वो क्या बनेगा, a का। जब a 2 टाइम्स आए तो वो क्या टर्म बनेगा, a b का। और जब a 1 टाइम्स आए इट मीन्स ये क्या बनेगा, a b का। और जब ये क्या होगा 0 टाइम से बनेगा तो क्या बनेगा टर्म, वो बी बी। लेकिन एक चीज़ तो पता है ना कि अगर पावर 3 है तो जितना भी टर्म बन रहा है उन सब में जो वेरिएबल है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा, ये तो फिक्स है ना। ठीक है ना, कोई दूसरा ए बी के अलावा तो कुछ दूसरा नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं है कि ए 2 टाइम्स है तो वही रह जाएगा, बी बनेगा। तो हर टर्म जो है वो इसमें 3 एलिमेंट आ रहा। अब इसी को समझते हैं कि ए जब 3 टाइम्स है तो वो कितना टाइम्स आया, यही समझना। ए बी या
मतलब यहाँ पे हम ए बी ए सब क्या है, लाइक टर्म ही है ना, तो ये कितना टाइम्स इसमें आता है ना, सबको तो एडअप करना पड़ेगा ना कि ए बी यानी लाइक टर्म कितना है, ए का कितना टर्म्स है, ठीक है। इसी चीज़ को समझते हैं, जैसे कि इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम लाइक जो भी टर्म है सबको एडअप करेंगे ना, हम देख रहे हैं कि ए एक ही टाइम है तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, ए क्यूब होगा। फिर उसी तरह से ए बी ए आया तो ये कितना टाइम्स है, 1 2 3, तो हमको लिखना पड़ेगा 3a² भी, ये तो हमारा रिजल्टेंट होगा। तो उसी चीज़ को समझते हैं कि ए जो है वो कितना टाइम्स आएगा। इसी को यहीं पे जो मेन कंसेप्ट यूज़ करते हैं डेट इज़ द कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन क्या कहता है, अगर हमारे पास 3 टर्म है, 3 और तीनों का तीनों क्या हो, सेम हो, ए ही हो, तो इसको कितने डिफरेंट वे से अरेंज कर सकते हैं, तो इसका आंसर होता है 3 का फैक्टोरियल। तब जब तीनों का तीनों डिफरेंट एलिमेंट या वेरिएबल रहता, लेकिन तीनों क्या है, सेम है, तो 3 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सेम यहाँ भी ए बी में यानी 3 इसमें नंबर ऑफ टर्म है और ये कितना इसका ये कितना डिफरेंट पैटर्न बना सकता है, तो ये बनता है 3 का फैक्टोरियल। तब जब ए बी ये तीनों जो टर्म होता वो डिफरेंट होता तब, लेकिन ये 2 टाइम्स आ गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 का फैक्टोरियल डिवाइड करना पड़ेगा। ये कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है, इस पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बी 1 ही टाइम्स है तो इसको क्या करते हैं, 1 का फैक्टोरियल से डिवाइड कर सकता है, करो ना करे, 1 का फैक्टोरियल 1 है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इस वाले टर्म में टोटल 3 एलिमेंट है, 3 का फैक्टोरियल होता तभी ना जब तीनों डिफरेंट होता, चूँकि बी 2 टाइम्स आ गया, 1 जो है 1 ही टाइम्स है तो 1 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल लिख दें, ठीक है। और बी यहाँ पे क्या है, 3 टाइम्स आया और ये तीनों डिफरेंट होता तो 3 का फैक्टोरियल बाय क्या होता, 3 का फैक्टोरियल होता, बट बी 3 टाइम्स आ गया तो 3 का फैक्टोरियल डिवाइड करना पड़ेगा। बस इतना ही तो कंक्लूजन है, यहाँ से सीखिए क्या, यही यहाँ भी बन रहा है, आप कंक्लूड कर लो। ए बी यहाँ पे 3 बन रहा है तो यहाँ पे 1 2 3 यही पैटर्न को फॉलो करेगा, आप चेक कर लो। कंसेप्ट यही है, कॉम्बिनेशन का मेन कंसेप्ट यही पे, ठीक है। थ्योरम हमने कई पढ़ा है, 9th 10th में भी थ्योरम पढ़ा, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े, लेकिन कोई भी थ्योरम क्या था, एक चैप्टर बन के नहीं आया। यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम एक चैप्टर बन गया, क्यों, क्योंकि बस इस थ्योरम को समझने के लिए हमें कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज करना, और यही कॉम्बिनेशन के कारण हमको एक नया चैप्टर या कॉम्बिनेशन के जस्ट बाद हमको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। नहीं तो ये भी क्या होता, लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जब हम क्या होता है a+b का होल स्क्वायर पढ़ते, a+b का पावर 5 7 भी पढ़ लेते, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए, सिर्फ इतना समझने के लिए हमें कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज करना पड़ा। तो कुल मिला के हम कंक्लूड करते हैं यहाँ पे, अगर a+b का पावर 3 हो 5 हो तो क्या आ रहा रिजल्टेंट, तो क्या है कि यहाँ पे अगर मान लेते a+b का, यहाँ पे देख लेते हैं a+b का क्यूब है, तो कुछ ऐसे टर्म आएंगे, यानी a का पावर जो 3 है ना, तो ये क्या आ जाएगा a बनेगा जिसमें 3 टर्म होगा, इसको a क्यूब लेके निकलते हैं, ठीक है। इसके बदले a क्यूब निकलता है, मगर समझ गए तो इसको लिखते हैं a क्यूब। ये कितना टर्म्स इसमें मिलेगा, ये बनेगा 3 टर्म नहीं इसमें ए है, तो ये बनेगा 3 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। कुछ ऐसा टर्म्स आएगा जिसमें ए 2 टाइम्स आया होगा, तो ये बनेगा a², जब ए 2 टाइम्स है तो बी भी तो आएगा, 3 टर्म बनेगा तो बी आएगा, और इसका कितना टर्म्स इसमें दिखेगा हमको, 3 का फैक्टोरियल बाय ए 2 टाइम्स आ गया तो 2 का फैक्टोरियल, ओके। अब कुछ ऐसा टर्म्स आएगा जिसमें ए सिर्फ क्या होगा 1 टाइम्स, जब ए 1 टाइम्स है तो बी कितना टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, तो बी का स्क्वायर, और ये कितने डिफरेंट पैटर्न बनेंगे, 3 का फैक्टोरियल, इसमें कितना टर्म है, इसमें मेरा 3 टर्म है, ए है बी 2 टाइम्स है, अगर तीनों डिफरेंट रहता ए बी सी रहता तो सिर्फ और 3 फैक्टोरियल लेके निकल जाते, बट बी 2 बार रिपीट हो चुका है, कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट में पता है, इसलिए हमें यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल डिवाइड करना पड़ रहा है, ठीक है। अब ए 1 टाइम्स आएगी तो बाकी जो एक ऐसा टर्म बनेगा जिसमें बी ए होगा ही नहीं, यानी बी का टर्म बी क्या होगा बी क्यूब होगा, तो ऐसे कितने टर्म्स होंगे इसमें, बस 3 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल, और यही है a+b का होल क्यूब एक्सपेंशन, डैट इज़ ये क्या हो गया, यही एक्चुअल में यही मेरा कंसेप्ट है। लेकिन एक जो हम फॉर्मूला देख रहे हैं उसका कम्बिनेशन क्या होता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्या करते हैं कंक्लूड कर लेते हैं या फाइनल रिजल्ट देते हैं, ठीक है। 3 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल क्या होता है ना, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम समझ लेते हैं। कहीं पे अगर 3 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल है तो इसको क्या लिख सकते हैं पता है आपको,
इसको लिखते हैं 3C2 लिखे या 1 लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं पे अगर 3 का फैक्टोरियल बाय 1 का फैक्टोरियल है तो इसको भी क्या लिख सकते हैं 3C1 या 2। तो ये एक तरह से इस तरह से हम इसको पैटर्न में देते हैं ताकि हमारे लिए याद करना आसान होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 3C3 लिख सकते हैं या 3C0 लिख सकते हैं। ये चीज़ ये कंसेप्ट ना आपको कॉम्बिनेशन से पता रहना चाहिए, इस पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इन शॉर्ट 3 का फैक्टोरियल यहाँ पे क्या है कि ये जो 3 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल है इसको लिख सकते हैं 3C0। ओके, ये क्या हो गया AQ प्लस 3 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल है यानी 3C2 या 1 लिख सकते हैं, है ना। इसको लिख देते हैं 3C1। नेक्स्ट सॉरी इसके साथ ये हम लिखेंगे जो x और y का जो टर्म वो लिखते हैं, ये है आपका A²B। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 3C1 या 2 लिखेंगे। 2 क्यों लिख रहे हैं क्योंकि 0 1 2 इस तरह से बढ़ रहा, अच्छा लग रहा है। और ये क्या होगा AB²। फिर आगे क्या बनेगा मेरा नेक्स्ट सॉरी ये बन रहा है 3C3 और ये BQ, यही आता। अगर पावर 5 भी है तो वही होगा, मतलब कर लेते प्लस पावर 5 वाले के लिए क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अगर कहीं पे रहेगा A+B का पावर 5, A+B A और B कोई भी वैल्यू हो सकता, तो ये क्या होगा A का जो पावर है वो 5 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा यानी A का पावर 5। तो ये क्या होगा 5 का फैक्टोरियल बाय 5 कर दो जी, क्योंकि 5 डिफरेंट टर्म है और सब सेम है इसलिए 5 का फैक्टोरियल डिवाइड 5 का फैक्टोरियल। फिर नेक्स्ट ऐसा टर्म आएगा जिसमें A 4 टाइम्स होगा B 1 टाइम्स होगा, है ना। इसका क्या होगा 5 का फैक्टोरियल, चूँकि नंबर ऑफ इसमें टर्म है 5 और डिवाइड करना पड़ेगा 4 का फैक्टोरियल। इसी तरह से ये क्या होगा A³ A 3 बार है तो B 2 बार आएगा ही। ऐसा नहीं कि A³ लेंगे तो तुम बोलोगे कि B का पावर 4, ऐसा नहीं होता। ये भी हम लोग यहाँ देख लिए ना, यानी A³ था तो इसमें भी क्या था जितना भी टर्म बढ़ना था सब में 3 वेरिएबल्स दिख रहा है ना हमको, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी, सब 3 3। स्क्वायर था तो उसमें भी 2 2 टर्म बनना, 2 2 2 2 का बन रहा। पावर 5 लेगा तो जितना भी टर्म मल्टीप्लाई जाएगा वो क्या आएगा 5 5 का टर्म बनेगा। इसलिए अगर किसी इस टाइप का कन्फ्यूजन होगा तो ऐसा नहीं रहना चाहिए आपको। कहाँ गया, ठीक है A³ B², तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखना पड़ेगा 5 का फैक्टोरियल, नीचे में क्या A 3 टाइम्स है तो 3 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल भाई। आगे क्या होगा 3 आ गया तो अब थोड़ा और डिक्रीज होगा A² यानी A² बाय इंटू BQ। ओके, ये क्या बनेगा 5 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, ये बनेगा ना। इसी तरह से ये बढ़ेगा और ये जो 5 का फैक्टोरियल इसको क्या लिख सकते हैं 5C0 A का पावर 5 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 5C1 A² एक पावर 4B प्लस में क्या होगा 5C1 2 हो रहा है और ये क्या होगा A³ B²। इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है ना। यही मेरा मेन कंसेप्ट है, बाइनोमियल थ्योरम यही कहता है। और इस तरह से हम क्या करते हैं हम अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं भाई। क्वेश्चन में भी यही था, यहाँ क्या दिया हुआ देखते हैं इसको। यहाँ पे दिया हुआ है 1 - 2x का पावर 5, वहाँ पे A+B है, यहाँ पे 1 - 2x है, तो कोई दिक्कत नहीं है। A+B वाला ये सब आसान सा तरीका है। हम क्या करते हैं 1 को A मान लेते हैं 1 प्लस -2x है तो -2x को ही B मान लेते हैं। इस तरह से पावर 5 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। A हो गया 1, B हो गया -2x का पावर 5, तो क्या होगा ये, इसी को हम लोग क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं, हम देख लें पीछे इसमें A का पावर 5, यहाँ पे क्या 5 का फैक्टोरियल बाय 5 का फैक्टोरियल। तुम बोलोगे 5C1 लिखे 0 लिखे या 5 का फैक्टोरियल बाय 5 का फैक्टोरियल, मेन तो यही है। ये 5 टाइम्स आएगा वो कितना एक बार रिपीट आएगा, ठीक है। आप वो भी लिख सकते हो जो सही लगे। क्या कर लेते हैं हम लोग यहाँ लिखते हैं 5C0, ठीक है भाई। प्लस करते हैं A का पावर क्या 4, B हो गया, यहाँ क्या होगा 5 का फैक्टोरियल बाय या 5C1 लिखते टू द रिजल्ट। अगर समझ गए तो टू द रिजल्ट लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं। या यहाँ पे लिख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल बाय
ये 4 टाइम्स है 4 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस इसी तरह से बढ़ेगा तो ए क्यूब बी स्क्वायर, यहाँ होगा 5 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, या इसी के बदले लिखेंगे 5c2, यहाँ लिखेंगे 5c1, ठीक है। लेकिन हमारा ए डिटरमाइन हो गया तो रिजल्ट ही निकालते हैं, समझ चुके हैं तो क्या यहाँ पे 1 क्या आ गया, 1 जो है ए है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको इरेज कर ले तो सामने दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आंसर लिखते हैं, ए का पावर 5 तो ये हो जाएगा 1 का पावर 5, 1 ही होगा, यानी 5c1 मतलब 5c0 और ये 1 का पावर 5 प्लस, आगे करते हैं, यहाँ क्या होगा 5c1 इंटू 1 का पावर 4 इंटू बी क्या -2x, ओके ना, प्लस में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5c2 और ए का पावर क्या होगा, यानी ए मतलब क्या 1 है, 1 यूज करते हैं, यानी 1 का पावर यानी ए क्यूब इंटू ये हो जाएगा -2x स्क्वायर। नेक्स्ट ये 3 से जाएगा कितना 5c3 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू -2x का क्यूब होगा, प्लस में आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 5c4 और यहाँ हो जाएगा कितना 1 पावर 1 रहेंगे और -2x का पावर 4, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा, ए गायब हो गया, उससे भी ए का कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे 5c5 इंटू -2x का पावर 5। अब इसी को क्या करते हैं 5c0, तो 5c0 का मतलब क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि 3c2 का मतलब होता है 3 का फैक्टोरियल बाय 3 - 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ये चीज़ पता होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग 5c0 का मतलब क्या हो गया 5 का फैक्टोरियल बाय 5 का फैक्टोरियल यानी 1 इंटू 1 का 5 यानी 1 हो गया, प्लस में 5c1 का मतलब क्या होता है 5 का फैक्टोरियल बाय 4 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, और ये इंटू 1 ही है, और ये -2x प्लस में क्या होगा 5c2 का मतलब हो गया 5 का फैक्टोरियल बाय 5 - 2 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, फिर 1 का क्यूब 1 ही होगा और ये -2x स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं इंटू 4x स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से इसको अगर हम आगे सॉल्व करें ना 5c3 का मतलब होता है 5 का फैक्टोरियल बाय कितना 5 - 3 यानी 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल और ये 1 इंटू 1 ही रहेगा और ये हो जाएगा -2x³ का मतलब 2 4 2 जा 8x³ हो गया, ओके। आगे करें अगर तो ये हो गया 5 का फैक्टोरियल बाय 4 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये सब आप एक्सपेंशन जानते हो नहीं जानते हो तो फिर समझ लो पहले, आसान हो जाएगा। -2x का पावर 4 तो 4 हो गया कितना 16 x पावर 4, ठीक है, प्लस 5 का फैक्टोरियल 5c5 का मतलब होता है कितना 1 ना, तो 1 और -2x का पावर 5 का मतलब हो गया 5 टाइम्स है तो -32x पावर 5। लास्ट पे पहुँचते हम लोग, ये क्या हो गया, यहाँ से बढ़ते हैं इसको यहाँ बढ़ाते हैं, ये हो गया 1 प्लस 5 का फैक्टोरियल बाय 4 का फैक्टोरियल जब करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 5 इंटू -2x करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा -5 - 2 -10x, शायद ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल कितना होता है जी 120 ना, डिवाइड करना 3 का फैक्टोरियल, इन शॉर्ट बनाते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 कैंसिल हो गया, इस 2 को कैंसिल नहीं करना था, फिर 2 2 जा 4 यहाँ पे 3 3 कैंसिल और यहाँ पे क्या हो गया 4x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 2 जा 10 10 4 जा 40 कर दूँ क्या, आगे कर लेंगे, चलिए ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया 5 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे का कर लेते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू मतलब यही आ जाएगा ना दोनों का मतलब दोनों सेम है बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है। और ये
इंटू में माइनस 8x³, यहाँ से 3 2 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल, 2 2 जा 10 ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में 5 का फैक्टोरियल बाय 4 का फैक्टोरियल 5 होगा, इंटू 16x⁴, ठीक है। प्लस में ये कितना है माइनस 32x⁵, ये आ गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली में क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 माइनस 10x, और यहाँ पे कितना 10, यानी हो गया ये कितना 40x² प्लस 5 2 जा 10, और ये हो गया कितना माइनस, ये हो गया माइनस 80x³ प्लस 16 5 जा 80x⁴ माइनस 32x⁵। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक यही मेरा रिजल्ट आया, लेंदिसा, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।